राज जी, आज चौकीदानी में हम लोग मिले सुबह से शाम तक। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। हमारी चैनल आपका स्वागत करती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क़यामत से क़यामत तक सबसे पहला फिल्म जब मैंने आपका देखा तब करीबन मैं यंग एज का था, तो हमको आमिर इतना पसंद नहीं आया जितना आप पसंद आया। और उसके बाद पता नहीं कि एक दौर ऐसा शुरू हो गया कि आशिकी में देखिए तो राहुल रॉय से ज़्यादा उनका, उसके बाद चंद्रचूड़ से ज़्यादा अरशद वारसी का, तो एक दौर चला कि हीरो से ज़्यादा उसका फ्रेंड अच्छा दिखना चाहिए। तो आप अपनी फिल्म कैरियर के बारे में कुछ बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर बताएंगे। तो पहली फिल्म मेरी क़यामत से क़यामत तक, और वो फिल्म जब हमने पहली अपनी फिल्म की तो मैं तो एक्साइटेड एकदम बच्चे की तरह था, और हमको ये आइडिया नहीं था कि ये फिल्म जो है ये इतनी लोगों को दिलों में बैठ जाएगी, इतनी पसंद आएगी। बहुत साल बाद मैंने वो फिल्म देखी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों हम लोगों के दिल में इतना बस गए, क्योंकि वो सच में हमारे डायरेक्टर मंसूर खान ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई है। ऐसी फिल्म बनाई है कि हम उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस लव स्टोरी में, उस उनके माँ बाप का झगड़ा, दो फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा। तो क़यामत से क़यामत तक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे हमने शुरू किया। आमिर और जूही तो खैर हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार और हीरो हीरोइन बने, लेकिन मुझे भी लाइफ में बड़ा अच्छा लोगों ने रिसीव किया और हमेशा लोगों ने सराहा मेरे काम को। और एक कलाकार को ये चाहिए कि जब आप कुछ करते हैं तो लोगों को पसंद आए, अगर लोगों को पसंद आता है तो फिर आप प्रोत्साहित होते हैं। और मेरे साथ जीवन में हमेशा ये रहा, थोड़ी कृपा सब ठीक ठाक। खाते में करीबन आज तक 100 फिल्में हैं। हाँ। और नए कलाकार भी आपके साथ अभी 370 में जुड़े हुए हैं। जी। आपकी थोड़ी बहुत आपकी खुद की स्टोरी है जो कश्मीर की है, तो उसके बारे में जो नया जनरेशन जो शूट कर रहा है उसमें आपको टेक्निकल फर्क क्या नजर आता है? तो टेक्निक तो बढ़ी गया है, हिंदुस्तान टेक्निकली मच बेटर हो गया, मशीन्स बेटर हो गई, कैमरास बेटर हो गए, और हम लोग का सेंस जो है टेक्निक का वो बहुत बढ़िया हो गया है। आपने देखी बड़ी बड़ी फिल्में, बाहुबली वगैरह हिंदी की फिल्में, जो टेक्निकली जिन्होंने बहुत एक लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाई है अपनी टेक्निक की वजह से। और हिंदुस्तान आज किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से कम नहीं। मैं आपसे एक सवाल अब जो करने वाला हूँ उसका जवाब पूरी ईमानदारी से सच्चा देना। आपने नसीरुद्दीन शाह सर के साथ थिएटर किया। थिएटर हर आदमी के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। फिर सदीनायक अमिताभ बच्चन के साथ आपने करीबन उनके साथ प्रेम शेयरिंग किया। एक एक्टिंग का बेतजुर्बा था, दूसरा सुपरस्टार, साथ में एक्टिंग, दोनों के साथ में आपको सबसे ज्यादा काम करने का मजा किसके साथ? देखिए, नसीर साहब के साथ मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनके साथ मैंने नाटक किए। और नाटक जो है वो फिल्म से थोड़ा अलग होता है, अंतर होता है, बिकॉज नाटक में हम 3-3, 4-4 महीने तक रिहर्सल करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी समझते हैं। जब हम फिल्म में काम करते हैं तो इतना हमें समय नहीं मिलता है कि हम बिफोर हैंड किसी के साथ इतना रिहर्सल करें या मुलाकात करें। तो जो भी होता है ऑन द सेट होता है। तो मेरे बच्चन साहब के साथ भी मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने 3, 4, 5 फिल्में सर के साथ भी की। और सर के साथ जब हम फिल्म करते हैं तो बहुत ही अलर्ट होकर फिल्म करना पड़ता है, बिकॉज चाहे वो नसीर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो परेश हो, ये सब बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, ये सब मंझे हुए बढ़िया कलाकार हैं। और इनके साथ जब हम छोटे कलाकार इनके साथ काम करते हैं तो हमें अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है, बिकॉज ये लोग इतने उच्च कोटि के कलाकार हैं। सबसे पहली फिल्म आमिर खान के साथ आपने क़यामत से क़यामत की, उसके बाद लगान किया। तो दोनों के वक्त में मैच्योरिटी में क्या फ़र्क आया? क्योंकि हमने आमिर साहब को लगान का अभिनय और क़यामत में बहुत इम्प्रूवमेंट। देखिए, होता ये कि कलाकारी लाइक एनी अदर बिजनेस,
आप जितना इसे करेंगे उतना आप बेहतर हो जाएंगे। और आमिर जैसा एक्टर वो बहुत ही कॉन्शियस एक्टर है कि मुझे एज अ स्टार लोग पसंद करें वो ठीक है, लेकिन मैं जाना जाऊँ एज एन एक्टर। एक फ़र्क होता है बिटवीन अ स्टार एंड एन एक्टर। और आमिर स्टार भी है, लेकिन वो जानना चाहता है अपने आप को, लोग उसे जाने एज एन एक्टर। हर एक की ख्वाहिश ही रहती है जो हमारी फील्ड में काम करता है कि लोग कहें कि ये एक्टर है, बनिस्बत इसके कि ये जस्ट एक कलाकार है या एक स्टार है। लोगों की इच्छा ये होती है कि अगर हमारे नाम के साथ एक्टर लग जाए। आपकी इतनी सारी फिल्में, मैंने करीबन सारी की सारी तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90% देखिए, इतना शौकीन आदमी। लेकिन सबसे मेरे दिल के करीब जो रही है आपकी फिल्म, वो माचिस है। माचिस। और जो चप्पा चप्पा चरखे वाले गाना मुझे पसंद नहीं था, उसके छोड़ाए हम वो गलिया, तो वो गुलजार साहब के साथ आपका रवैया, क्योंकि उनके साथ काम करना हमेशा डिफरेंट रहता है, तो आपका अनुभव वो बताइए। मैंने असल में सर के साथ एक टेलीविज़न सीरियल किया था, जिसमें एक मैंने रोल किया था जो ओमपुरी साहब के साथ, नीना गुप्ता के साथ था। और उसके अंदर मैं भी अपने आप को, मतलब मैंने भी बेवकूफ़ी नहीं की, अच्छा हो गया था रोल। और कुछ साल पहले अभी मुझे किसी ने कोरोना में भेजा वो पुराना एपिसोड, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एपिसोड भी अच्छा लगा, अपना काम भी अच्छा लगा, जबकि मैं बहुत यंग लड़का था उस वक्त, नया नया कलाकार बना था। और एक प्रेशर होता है कि जब आप गुलजार साहब के साथ काम कर रहे हैं तो इतना बढ़िया काम किया है सर ने, और हम भी खरे उतरे। तो मेरे ख्याल में खरा उतरा, बिकॉज सर ने मुझे शूटिंग के बाद बोला कि मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। इतना तो इनसे बुलवा लेना बहुत बड़ी तारीफ है, बहुत बड़ा मुकम्मल जहां है। इसीलिए जब माचिस में मुझे कास्ट किया और अच्छा रोल दिया, और मुझे कहा भी सर ने फिल्म ख़त्म होने के बाद कि बेटा तुम। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, इतने सारे रोल किए, ज़्यादातर कोई कैरेक्टर बाकी नहीं होगा, उन सब के बावजूद जो आपकी अभी भी तमन्ना हो कि काश मुझे ये रोल मिलता, या मुझे करना चाहिए, या मुझे ऑफर होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? कई सारे रोल हैं ऐसे जो आपको लगता है कि अगर आप होते तो उसके अंदर, देखिए हर एक्टर कोई भी रोल करता है, तो अगर आप करेंगे कोई रोल, मैं करूँगा, दोनों में अंतर होगा। और कभी कभी आपको रोल मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, तो मुझे होता है यार मुझे क्यों नहीं मिला ये रोल, और दुख तो होता है। हमारे जीवन, कलाकारों के जीवन में बहुत से रोल आते हैं जो सारे फाइनल नहीं होते। कई कारण होते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। कई सारे कारण होते हैं कि हम आपको चूज़ करें रोल के लिए, मुझे ना चूज़ करें। फिजिकलिटी की बात हो सकती है, कुछ आपके हाव भाव की बात हो सकती है जो डायरेक्टर को पसंद आए। तो हमें अब इतने साल में ये समझ आया कि अगर आपको रोल मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, तो इसमें ये कोई नहीं कह रहा है कि तुमको एक्टिंग नहीं आती, तुमको एक्टिंग आती है, लेकिन ये आदमी ज़्यादा सूट करता है ये रोल। तो हम देखिए हमारा ऐसा है, हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, और कभी कभी नाटक में ऐसा होता है दूसरे कलाकार नहीं आते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के रोल्स कर लेते हैं, और हम लोगों में क्षमता होती है कि हम कोई भी रोल कर लें। ये बहुत बड़ी क्षमता है, ये आसान नहीं है कि आप कॉमेडी भी कर लें, आप सीरियस भी कर लें, आप अलग अलग मुख्तलिफ रोल्स कर लें, और उसको इतना ही एंजॉय करके करें, और पब्लिक को उतना मज़ा आए देखने में। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि पब्लिक को पता ही ना चले कि इसमें मैं नेगेटिव हूँ कि पॉजिटिव हूँ। मेरी ये हमेशा रही है, पब्लिक सोचे कि ये राजुच्ची दिख रहा है पब्लिसिटी में, ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है, इसने क्या किया। बिकॉज मैंने चॉइस करके मैंने कुत्ते कमीने सब तरह के रोल किए। कुत्ता भी बनाऊँ मैं, कमीना भी बनाऊँ मैं, देशभक्त भी बनाऊँ, देशद्रोही भी बनाऊँ, माँ बाप को प्यार करने वाला भी बनाओ, माँ बाप को ना प्यार करने वाला भी बनाओ। हर तरह के रोल किए मैंने, और यही आनंद है कि जब आप अलग अलग तरह के रोल करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोग समझ आने लगते हैं। और लोग बोलते हैं ये कि हम एक्टर इसलिए बने कि हम अपने आप को समझें। अपने आप को समझने के तो आपको मौके मिलते हैं, क्योंकि जब आपको कोई रोल मिलता है तो आप अपने आप को कंपेयर करते हो, उसकी तुलना में मैं क्या हूँ। और इसलिए हमेशा एज एन एक्टर आप रोल्स के द्वारा आपकी ग्रोथ होती है। आप हमें एक ट्रिप दीजिए, सुबह से लेके 12 घंटे तक मैं आपके साथ हूँ।
करीबन मेरी और आपकी उम्र में ज़्यादा फर्क होगा नहीं, क्योंकि हम साथ में ही प्यार करने वाले राइट यंग एज में मिले हुए थे। राइट। तो इनका ये राज का राज क्या है कि आप इतने यंग दिखते हो? सुबह से मैं देखता हूँ आप फ्रेश दिखते हो। देखिए आपकी उम्र ऐसा कहाँ है, हो? कितनी मेरी होगी? उम्र 60 से ज्यादा है। हाँ, तो फिर 60 के ऊपर हो मैं गया अभी मैं। 3 दिन पहले लीगल सीनियर सिटीजन में पूरा आ गए। कर चुका हूँ, आया हूँ। ठीक है, तो हम इनका लोग- राज आप मुझे ट्रिप के दौर पे दीजिए। देखिए इसका राज ये है कि एक तो मैं शुरू से ना बहुत टेंशन नहीं लेता। मैं उस तरह का नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन ली। ऑफ कोर्स आप जब नया अपना करियर शुरू करते हैं, आपकी कोशिश होती है ये रोल भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, फिर आप देखते हो नहीं इतना हो नहीं सकता है। और उसके साथ मेरा हमेशा ये रहा है कि जो मुझे मिला है ना, उसके अंदर मैं 100% हो सके तो 200% डालो। मैंने कोई भी रोल ऐसा नहीं किया जो मुझे नहीं करना था। अगर मुझे रोल नहीं करना होता है तो मैं शुरू में मना कर देता हूँ। अगर मैंने आपको मैं सच कहूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने 100 से ऊपर फिल्में की हैं तो मैंने 200 फिल्में मना की होंगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो ये इतना बात अच्छा बोलनी नहीं जानकारी। चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, देवी देख रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेरी मनोस्थिति एक टाइप की है, मेरी पढ़ाई लिखाई एक टाइप की है, मेरे गुरु एक टाइप के हैं। मेरे गुरु ने मेरे को बहुत जल्दी बोल दिया था कि का नाम दिया तो हम समझ सकते हैं कि क्यों ठीक रहा है। उन्होंने बोला कि बेवकूफ़ी करोगे तो थप्पड़ पड़ेगा। तो मैं आज भी गुरु का आदर करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ और कोशिश करता हूँ बेवकूफ़ी ना करें, बिकॉज उनका चेहरा आता है और थप्पड़ आता है यार, डिजिटल में थप्पड़ मिल जाता है। नहीं जाता। बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत धन्यवाद।